प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी 24 पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 NCERT गणित के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक हल करेंगे। ठीक है। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने प्रश्न को कॉपी में लिख लिया हूँ। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 गणित NCERT प्रश्न छठा को देखेंगे हम लोग। यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम समचतुर्भुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये समचतुर्भुज बना लेंगे। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसका चारों भुज आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि A, B, C और D एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज है। तो इसका जो होता है थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है। ये जो होता है पैरेलल होता है। आमने सामने का जो भुजा होता है क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है। यानी कि ये दो भुजा जाएगा तो मिलेगा नहीं कहीं, ये दो भुजा जाएगा इधर तो कहीं नहीं मिलेगा। इसी को हम समांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रम से लेना है, A B C D इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि क्रमबद्ध तरीका से लेना है। अगर मान लीजिए कि A B C D ऐसे भी ले सकते हैं, लगातार लेना है। ठीक। अब चलिए इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। पहला वाला को क्या दिया है? 1,2। दूसरा में क्या दिया है? 4, y और C में दिया है x, 6 और D में दिया है 3, 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल। मान लिया कि A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। जिसका शीर्ष कितना दिया है? 1,2 और B का दिया है 4, y, C का कितना दिया है? x, 6 और D का कितना दिया है? 3, 5 है। ठीक है। अब चलिए हमको क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। यानी कि देखिए x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि इसका विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज में दो विकर्ण बनते हैं। पहले विकर्ण को लिख लेंगे, विकर्ण मिला देंगे। A से C एक विकर्ण ये हो गया और B से D एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु है, O है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि ये जो विकर्ण है आपस में समद्विभाजित हैं। ठीक है। समान दो भाग में बांट रहे हैं O बिंदु से। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं AC का मध्य बिंदु O है। ठीक है। AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो हम जानते हैं कि AC का मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। मान लीजिए कि AC का ले रहे हैं। ठीक है। AC तो इसमें x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा और यहाँ पर x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x के लिए x1 प्लस x2 बटा में 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। अब BD का देखेंगे, BD पहले B आ रहा है तब D, यानी कि B इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 और इसको मान लेंगे x2 और इसको y2। ठीक है। और इसका भी लिख लेंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ये मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र है। यहाँ से निर्देशांक हमें पता हो जाएगा। तो चलिए पहले मान को रखते हैं।
x1 के AC का बात हो रहा है तो x1 कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, और x2 कितना है x, तो x लिखेंगे बटा में 2। y1 कितना है 2, 2 लिखेंगे, और y2 कितना है 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर 2। अब इसमें BD में देख रहे हैं, BD x1 कितना है 4 और x2 3 है, 4 + 3 बटा में 2। y1 कितना है y1 y और y2 5, तो y + 5 बटा में 2। चलिए अब देख रहे हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + x बटा में 2, क्योंकि ये चर है, यह चर है, जोड़ नहीं सकते हैं। 6 2 8, 8 बटा 2, यानी कि 2 से 4 बार में, 2 से 1 बार में, ठीक है। 4 3 7 बटा में 2, और y चर है और यह चर है, नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये जो इसका निर्देशांक x वाला है, यहाँ x वाला के बराबर होगा, क्योंकि पहला वाला x का मान होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर ये होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि 1 + x बटा में 2 बराबर में क्या लिखेंगे 7 बटा 2। अब चलिए एक यहाँ पर लिख लेंगे, ये जो है 4 बटा 1, 4 बटा 1 जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जो है इसके बराबर होगा, y के निर्देशांक y निर्देशांक के बराबर होता है, ठीक। तो 4 जो है और y + 5 बटा में 2, इस तरह से लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ बटा में 2 है, बराबर की इधर भी बटा में 2 है, तो दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 1 + x बराबर 7, और यहाँ से x बराबर 7, 1 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। x का मान हमें प्राप्त हो गया, और y का मान यहाँ से निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 1 y + 5 में करेंगे तो y + 5 ही आएगा, और 2 और 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, 8 अपने जगह पर रहेगा, 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 8 में से 5 जाएगा 3। हमें x और y का मान प्राप्त हो गया है, हमें यही निकालना था x और y का मान। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 6 y बराबर 3। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पर AB एक वृत्त का व्यास है, यानी कि वृत्त, चलिए फिगर से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक ये वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसका केंद्र है, यहाँ पर बीच में केंद्र होता है, और AB जो है वृत्त का क्या है व्यास है, यानी कि AB जो है वृत्त का व्यास है। व्यास जो होता है केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि व्यास जो है AB है, AB जो है वृत्त का व्यास है, और इसका केंद्र को हम O मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक दे दिया है, कितना दिया है 2, -3। हमको निकालना है बिंदु A के निर्देशांक, यानी कि A के निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो इसको x y मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हमें पता करना है। और B के निर्देशांक दे दिया है 1, 4, तो लिख लेंगे 1, 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए अब लिख लेंगे यहाँ पर हल। माना कि A का निर्देशांक कितना है x y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर O जो है AB जो है O क्या है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो यहाँ से मध्य बिंदु का सूत्र लगा के हम इसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए कि O निर्देशांक दे दिया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से O का निर्देशांक ये जो है O जो है AB का मध्य बिंदु है, तो लिख लेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु यहाँ पर लिख लेंगे। O का निर्देशांक जो दिया है 2, -3 है, ठीक है। ये जो है इसके मध्य बिंदु का जो फार्मूला है इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका AB का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि x1 है और ये y1 है और ये x2 है
और ये y2 है। तो क्या होता है फार्मूला मध्य बिंदु निकालने के लिए? मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। अब यहाँ से देखिए, चलिए इसका मान रखते हैं, ये तो अभी उतरेगा उसी तरह, बराबर x1 का मान कितना है? x1 का मान x1 ही है, इसका मान हमें निकालना है, और x2 का मान दिया है 1, तो 1 लिखेंगे बटा में 2, कॉमा y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान निकालना है, तो y1 का y1 ही रहने देते हैं, और y2 का मान 4 दिया है, तो 4 लिख लेंगे, नीचे 2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो होता है x निर्देशांक है और y निर्देशांक है, यहाँ पर भी x वाला निर्देशांक है, y वाला है, तो x वाला के बराबर होगा। यहाँ से चूँकि 2 जो है इसके बराबर होगा, x1 प्लस 1 बटा में 2, और यहाँ जो है -3 जो है इसके बराबर होगा y1 प्लस 4 बटा में 2, यानी कि -3 जो है, चूँकि -3 y1 प्लस 4 बटा में 2 के बराबर है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, और 1 इसमें गुना करेंगे x1 प्लस 1 में, तो उतना ही आएगा x1 प्लस 1, और 2 और 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ से थोड़ा पेन ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से देखिए x1 का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 4 अपने जगह पर रहेगा, और प्लस 1 है इधर आएगा तो -1, यहाँ से x1 बराबर 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यानी कि x बराबर 3 आ गया। और दूसरा निर्देशांक यहाँ से निकलेगा, और यहाँ 1 मान लेते हैं, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा y1 प्लस 4, और यहाँ 2 और -3 में करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ से y1 -6 और प्लस 4 है, इधर आएगा तो -4, यहाँ से y1 का मान कितना आ जाएगा? -6 -4 -10। हमको a निर्देशांक निकालना था, जिसे माने थे x1 y1, यही निकालना था ना a निर्देशांक, तो x1 y1 का मान आ गया है, तो लिखेंगे अतः a का निर्देशांक x1, y1। तो यहाँ पर क्या आया है? x1 का मान आया है 3, और यहाँ y1 का मान आया है -10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा 8वां नंबर सवाल है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो मान लीजिए कि हम एक AB रेखाखंड खींच देते हैं, मान लीजिए कि AB रेखाखंड है, A है और ये जो है B है, और इसका निर्देशांक दे दिया है, A का निर्देशांक दिया है -2, -2, और यहाँ पर दिया है B का निर्देशांक 2, -4, ठीक। और जो है AB रेखाखंड पर P एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु P है, ये निकालना है, P के निर्देशांक ज्ञात करना है, और ये हमको पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक भाग कितना है, A से P तक कितना भाग है, और P से B तक कितना भाग है, ये हमें पता नहीं है, पता करना है। तो x y मान लेंगे, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक कितना दिया है? A का निर्देशांक -2, -2 और B का निर्देशांक दिया है 2, -4 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है AP और PB का अनुपात कितना है, जो कि M1 और M2 का मान हमें पता होगा तभी ये निकलेगा। तो हमको निकालना है AP बटा में PB, ठीक है, AP बटा PB, यानी कि AP और PB का अनुपात निकालना है, यानी कि बटा में होगा, जिसे हम M1 बटा M2 बोलेंगे,
इसको हमें निकालना है। ये निकलेगा तभी ये निकलेगा, यहाँ वाला m1 का मान निकलेगा AP का मान, और PB का मान निकलेगा तभी ना निकालेंगे x और y का मान विभाजन सूत्र से। तो पहले हमको ये पता करेंगे। हमारे पास AP बराबर 3/7 AB दिया है। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से m1 और m2 का मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिया है AP बराबर 3/7 AB। यहाँ से हम AB निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि 7 बटा में है, इधर गुना होगा तो 7 AP हो जाएगा और 3 AB इसी तरह छोड़ देंगे। और यहाँ से 7 AP, ये 3 जो है गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, बराबर AB का मान हम निकाल लिए, जो कि आगे चल के काम करेगा। इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB जो रेखाखंड है ये AP और PB से मिलकर बना है, यानी कि AP यहाँ से यहाँ तक और P से लेकर B तक, ये दोनों को जोड़ देंगे तो AB बन जाएगा। ठीक है, तो चूँकि लिखेंगे AB बराबर AP प्लस PB, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि AP और PB मिलकर AB रेखाखंड बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी हम AB बराबर इतना आया है तो लिखेंगे AB के जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो 7 AP बटा में 3, और AP को AP रहने देते हैं और PB ही रहेगा। अब लिख देंगे समीकरण 1 से। ये कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 से। AB बराबर कहाँ से लिखे हैं? ये समीकरण 1 से। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें बटा में है तो इधर गुना में आएगा, तो यहाँ पर तो 7 AP होगा और 3 AP प्लस 3 PB इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए AP वाला को इधर कर लेते हैं, 7 AP 3 AP है, इधर आएगा तो माइनस का 3 AP हो जाएगा और ये 3 PB इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, 7 AP में से 3 AP जाएगा तो 4 AP बचेगा और यहाँ पर 3 PB। तो यहाँ से हम AP को यहीं छोड़ देते हैं और PB जो है गुना में है, इधर आएगा तो बटा में PB लिख लेंगे, और 3 जो है अपने जगह पर है और 4 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। तो AP और PB का अनुपात आ गया, यानी कि M1 और M2 का मान आ गया। तो हम ऐसे अनुपात में लिख लेंगे, इसको बटा में है तो AP अनुपात PB 3:4 आ गया, जो कि M1 M2 का मान आया है। M1 बराबर कितना आ गया? 3, AP का मान 3 और M2 जो PB का मान है 4 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे P बिंदु, अब आराम से निकलेगा। ये विभाजन सूत्र लगाएंगे, x बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे M1 बराबर 3 है, तो यहाँ से M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। ठीक, अब निकालेंगे। अब विभाजन सूत्र से x और y का मान निकालेंगे। यहाँ से हमें निर्देशांक P के लिए पता हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर, यहाँ क्या होता है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 और बट्टा में M1 प्लस M2। और यहाँ से M1 का मान कितना आ जाएगा? M1 का मान 3 है, गुना x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान देखिए यहाँ पर x1 है और यहाँ पर y1 है, और यहाँ पर देखिए x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर x1 का मान -2 दिया है और x2 का मान 2 दिया है। x2 का मान कितना दिया है? 2, और M2 का मान 4, और x1 का मान दिया है -2, और M1 का मान 3 दिया है और 4 दिया है। और यहाँ से निकालेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 और 2 में गुना करेंगे 8, 4 3 7, -8 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और नीचे 7, यानी कि x का मान हमें पता हो गया, x बराबर -2/7। और y का निकाल लेंगे मान। ठीक है, तो y का निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए y के लिए निकाल लेते हैं, तथा y बराबर क्या होता है, M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1
ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2। और m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान आपका दिया है 3 और y2 का मान कितना दिया है, y2 का दिया है -4 प्लस m2 का मान दिया है 4 और y1 का मान दिया है -2। m1 कितना दिया है 3 + 4। अब देखिए यहाँ से -4 और 3 में करेंगे तो -12 प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8, 4 3 7, यहाँ -12 -8 -20 7, यानी कि हमें x और y का मान आ गया। अतः बिंदु P का निर्देशांक हमें पता हो गया। P माने थे x, y, जो कि यहाँ पर x का मान कितना आया था -2/7, तो लिखेंगे यहाँ पर -2/7 और यहाँ पर y का मान आया है -20/7। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, यही निकालना था। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा 9वां नंबर सवाल है, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि AB एक रेखाखंड है और उसको 4 भाग में बांटना है बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि AB एक रेखाखंड है, यहाँ पर A और यहाँ पर B बिंदु है और इसका निर्देशांक दे दिया है। A का दिया है -2 और यहाँ पर 2 और B का निर्देशांक दिया है 2,8, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इसको 4 भाग में बांटना है। तो यहाँ मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिए कि 4 भाग में बराबर बराबर भाग होना चाहिए, ठीक है, एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये बिंदु निकालना है, 3 बिंदु आ रहा है, 1 2 3 बिंदु, इस बिंदु को हमें निकालना है। तो यहाँ पर मान लेंगे P ये बिंदु है, ये मान लेंगे Q और ये मान लेंगे R। हमें ये निकालना है। ये ध्यान में रहना चाहिए कि सभी के सभी बराबर है। AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, ठीक है। ये बिंदु आपस में बराबर है। ये सभी का निर्देशांक हमें पता करना है। हमें निर्देशांक पता नहीं है, ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बीचों बीच को पकड़ेंगे। पहले मान लीजिए कि A B के बीच में कौन है, Q है। Q जो है एकदम बीचों बीच है, क्योंकि इधर एक भाग और इधर एक भाग, 2 भाग है और इधर भी एक भाग है और इधर ही एक भाग है, 2 भाग है, यानी कि बीचों बीच Q है। तो Q का निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से। मध्य बिंदु का सूत्र हम आराम से निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1 और इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2, ठीक है। चलिए Q बिंदु का निकालते हैं। तो निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक Q, Q जो है किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 फिर y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ पर मान रखेंगे, x1 का मान कितना दिया है -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिखेंगे, बटा में 2, y1 का मान कितना दिया है 2 और y2 का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिखेंगे, बटा में 2। अब चलिए यहाँ पर -2 प्लस का 2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/2, 8 2 10 और 10 और 2 से भाग देंगे तो 5, 2 5 10। ये निर्देशांक आ गया, यानी कि 0 और 5, क्योंकि 0 के बटा में कोई भी संख्या रहेगा तो 0 ही मान होता है, ठीक है। तो 0 5 किसका निर्देशांक आ गया, तो Q का निर्देशांक, Q का मान हमें पता चल गया 0 5। तो लिख देंगे यहाँ पर 0 5। अब देखिए बीच वाला पता हो गया। फिर इसी फार्मूला से अब देखिए AQ के बीच में क्या है, P है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो एकदम बीच में है, ठीक है। तो AQ का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक हम इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो इसको x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 लिख के हमें P का निर्देशांक पता चल जाएगा। तो चलिए अब Q का निर्देशांक निकालते हैं। Q का निर्देशांक निकल गया, P का निर्देशांक
ठीक है। पी का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर होता है किसके बीच में है, ये ए क्यू के बीच में है, ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु, यानी कि इसका निर्देशांक जो है ए क्यू का मध्य बिंदु के फॉर्मूला के बराबर होगा। ठीक, हाँ, पी क्यू का निर्देशांक पता हो जाएगा यहाँ से। तो x1 प्लस x2 ये फार्मूला लिख लेंगे, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये x निर्देशांक के लिए है और ये y निर्देशांक के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे x1 कितना दिया है, ए क्यू का मध्य बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x1 प्लस x2 यानी कि -2 प्लस 0, तो लिखेंगे -2 प्लस 0 बटा में 2, और यहाँ पर y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 5 बटा में 2, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 5 बटा में 2। यहाँ पर देखिए -2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, अब बटा में 2, 2 और 5 कितना होता है 7 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी कि -1 और 7 बटा 2, ये निर्देशांक आ गया Q का, P का निर्देशांक है। ठीक है, P का निर्देशांक आ गया। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे P का निर्देशांक कितना है, P का निर्देशांक -1 और 7 बटा 2। ठीक, इस तरह से ये भी निकल गया। अब देखिए R बचा है, तो R किसके बीच में है, क्योंकि ये दोनों भाग तो बराबर है तो बीचों बीच होगा, यानी कि Q और B के मध्य बिंदु R है, Q और B के मध्य बिंदु R है। तो इसी फार्मूला का निकालेंगे R का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर x1 इसको मान लेंगे y1 और इसको x2 y2, इसको x1 मान लेंगे इसको y2, और इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे R का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो R का निर्देशांक हमको पता करना है। तो R का निर्देशांक किसके बीच में है, किसका मध्य बिंदु है R का निर्देशांक, तो QB का मध्य बिंदु है। Q और B जो B का निर्देशांक हमें पता है, और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा में 2, यहाँ y1 प्लस y2 बटा में 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, बीचों बीच है, तो x1 इसको मान लेंगे और x2 इसको मान लेंगे, तो कितना होगा, x1 के जगह पर 0 और x2 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, नीचे बटा में 2 है, और यहाँ पर y1 5 दिया है और y2 कितना दिया है 8 बटा में 2, और यहाँ पर देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा बटा में 2, और 8 5 13 होगा बटा में 2, यानी कि R का निर्देशांक हमें पता चल गया। R का 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1, 13 बटा 2, तो हमको पता चल गया। ये 3 बिंदु ज्ञात करना था, 4 बराबर भाग में बांट रहा था बिंदु, तो कौन कौन PQR, यानी कि PQR को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए P का मान कितना है -1 7 बटा 2, और Q का मान 0 5, और इसका मान आया है R बिंदु का 1, 13 बटा 2। ये आपका आंसर आ गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे, अतः 4 बराबर भाग में बांटने वाला, 4 बराबर भागों में बांटने वाली बिंदु कितना है, एक बिंदु P है, P का मान कितना आया है, P का मान आपका आया है 1, 7 बटा 2, और Q का मान आया है 0, 5, और R का कितना आया है 1, 13 बटा 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 10वां नंबर सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत में दे दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसके विकर्ण होते हैं, कोई भी चतुर्भुज का 2 विकर्ण होता है, तो विकर्ण या दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा में आधा होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये संकेत दे दिया है, आपको एग्जाम में संकेत नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यह फार्मूला याद रखना है। ठीक, तो चलिए हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके चारों भुजा तो बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, ये थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि समचतुर्भुज है,
जिसका भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है, लेकिन विकर्ण इसका बड़ा या छोटा होता है, ठीक। तो मान लीजिए कि इसका विकर्ण है, कोई भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो क्रम से लेना है, ए यहाँ पर लिए, फिर बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। इसका निर्देशांक हमें दे दिया है 3, 0 और 4, 5, और सी का दिया है -1, -4, और डी का -2, -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में देख रहे हैं कि विकर्ण, इसका विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। AC की लंबाई और BD की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगा, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे, हल माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक, ये लिख लीजिएगा, जिसका विकर्ण AC और BD है, ठीक, ठीक है। जिसका शीर्ष लिख लीजिए, जिसका शीर्ष क्रमशः, शीर्ष लिख लीजिएगा 3 0 और -1, 4, ये AC का हो गया, तथा इसका हो गया BD का 4, 5, 4, 5, और D का हो गया आपका -2, -1 है, ठीक, इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए, इतना तक हो गया। अब हमको AC की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, प्रश्न से विकर्ण AC की लंबाई। तो AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप लोग दूरी सूत्र जानते हैं। AC की दूरी निकालने के लिए अगर निर्देशांक दिया रहेगा तो यह फार्मूला यूज करते हैं, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, AC की बात हो रही है, तो इसको हम x1 मान लेंगे, और इसको y1, और इसको मान लेंगे x2, और इसको मान लेंगे y2। यहाँ से मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, x2 का मान कितना दिया है, -1, तो -1 लिखेंगे, माइनस फार्मूला में है। x1 का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया है 4, तो 4 लिखेंगे। y1 का मान दिया है 0, तो 0 के होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हल करेंगे, रूट अंडर -1 -3 -4 के होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, -4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा प्लस का, और ये 4 गुना 4 यानी कि 16, इस तरह से लिख लेंगे। तो 16 16 कितना होगा, रूट अंडर 32। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 16 गुना 2 लिख सकते हैं, रूट के अंडर। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ये बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 जो है बाहर नहीं निकलेगा, तो 4√2, ये आपका AC आ गया। विकर्ण AC बराबर 4√2। अब चलिए BD निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ BD पहले है, तो इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको मान लेंगे x2, इसको y2। अब दूरी सूत्र से BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर अब विकर्ण BD की दूरी ज्ञात कर लेंगे यहाँ से दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, लिख देंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है BD का निकालना है हमें, तो BD का निर्देशांक लेंगे, और x2 - x1, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए, x2 - x1 प्लस x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x2 - x1, x2 कितना दिया है, x2 दिया है -2, और x1 दिया है 4, तो -2
4 दिया है तो x2 की जगह पर लिखेंगे -2 और माइनस तो फार्मूला में है, x1 का मान दिया है 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है आपका -1 और माइनस फार्मूला में है, y1 का मान दिया है 5 के होल स्क्वायर। अब देखिए -2 -4 -6 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -6 गुना -6 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो माइनस माइनस प्लस 6 36, यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा और यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36 36 72। तो हम 72 को ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 2, क्योंकि 36 का होता है वर्गमूल कितना होता है 6, बाहर निकल जाएगा रूट से, और 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा √2, यानी कि BD की लंबाई आ गया 6√2। अब हमको दोनों विकर्ण मालूम हो गए, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पर चूँकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है इसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि AC गुना BD का आधा होता है, यानी कि 2। अब यहाँ पर देखिए AC का मान कितना आया है 4√2 और BD का आया है 6√2 बटा में 2। और यहाँ पर देखिए 4 और 6 में गुना करेंगे 24, √2 में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का ऋण करेंगे 2, यानी कि 2 आ जाएगा और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कटा देंगे तो 24 बार में, यानी कि क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो 24 मात्रक वर्ग हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मात्रक स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मात्रक हो जाएगा। चलिए आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।